हेलो बच्चों, हम बड़े दिनों बाद आए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। हमारी कमिटमेंट 100% है। तो आज का टॉपिक बच्चों हम लाए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, इंपॉर्टेंस बताती है कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, हमें क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़नी चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, हमें क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़नी चाहिए। पहला है बच्चों आपका, इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस। इसका ये मतलब है जो लोग बिजनेस एनवायरमेंट स्टडी करते हैं उन्हें पहले से पता चल जाता है कि फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर वो फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज जानकर फर्स्ट बिजनेस शुरू कर दें तो उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट शुरू में तो होता ही है। इवन बाद में जब कंपटीटर आ भी जाते हैं तब भी उनको हमेशा वो उनसे अहेड रहते हैं, उनको हमेशा फ़ायदा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले इंडिया में गाड़ियाँ नहीं थी, इंडियंस 2 व्हीलर्स में चलते थे, लेकिन मारुति ने जाना कि यहाँ की फैमिली को, क्योंकि फैमिली यहाँ पे हम दो हमारे दो हैं, इस वजह से यहाँ पे गाड़ियों की ज़रूरत है। कौन सी गाड़ी चाहिए? छोटी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे हम दो हमारे दो का कंसेप्ट आ गया था, तो छोटी गाड़ियाँ चाहिए। तो थोड़ी हमारी रोड भी छोटी थी और हमारी पॉपुलेशन भी करीब थी, तो उनको समझ आ गया, उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा कि भैया फैमिली इनकी हम दो हमारे दो है, स्कूटर पे नहीं आते थे, स्कूटर पे 4 जने नहीं आते, तो इनको चाहिए गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ चाहिए। उन्होंने छोटी गाड़ियाँ दी कि यहाँ से 3 बच्चे हो जाएंगे, 5 सीटर दे देते हैं, ठीक है। छोटी गाड़ियाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाली मारुति थी इंडिया में। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, और इंडिया में छोटी गाड़ियां इंट्रोड्यूस की। उन्हें पता था यहाँ की रोड छोटी है, वैसे रोड तो बड़ी खराब थी उस समय, रोड खराब और छोटी है, छोटी गाड़ियां चाहिए होगी, और इस फायदे को उठाते हुए फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया बच्चों। उन्होंने क्या लिया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। और आज तक इवन कंपटीशन बढ़ गया, इतनी गाड़ियां आ गई, इतनी कंपनीज आ गई हैं, लेकिन तब भी मारुति अहेड है। मारुति का शेयर सबसे ज़्यादा है गाड़ियों में, क्योंकि उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। उन्होंने उस समय बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा कि भैया इंडिया अब ग्रोइंग हो रहा है, इंडिया को भी गाड़ियाँ चाहिए होंगी, लेकिन इनकी फैमिली बढ़ रही है, तो हम दो हमारे दो की फैमिली है, तो इन्हें छोटी गाड़ियाँ चाहिए होंगी। गाड़ी यहाँ की रोड छोटी है, तो इसको उठाते हुए छोटी गाड़ियों को लॉन्च किया सेक्शन, और वो आज उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद कंपटीशन बढ़ने के बाद भी आज भी उनकी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है बच्चों। जो पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ कर पहले बिजनेस लॉन्च करता है, जो पॉजिटिव ट्रेंड को, जो अपॉर्चुनिटी को समझ कर पहले बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, वो हमेशा अहेड रहता है अपने कंपटीटर से। तो यहाँ इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है जो हमेशा कंपटीटर से ऐड रहता है, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें समझने में हेल्प मिलती है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस की, क्या ट्रेंड और चेंजेस आने वाले हैं। इसी तरह जिस बंदे ने पहले लड़कियाँ साड़ीज पहनती थी, जिस बंदे ने सबसे पहले समझ लिया होगा कि लड़कियां सूट पहनने वाली हैं और पहला बिजनेस खोल दिया होगा, उसे बहुत फायदा हुआ होगा। इवन बाद में भी बहुत सबने सूट का बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को पता है कि भैया पहली दुकान यही थी, यहीं पे सबसे बेस्ट सूट मिलते हैं, यहीं जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाए तो। अगले बच्चों, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड। ऊपर वाला था पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड, नीचे वाला है नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड। तो जो बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि नेगेटिव ट्रेंड्स क्या है। फॉर एग्जांपल, जब कोर्ट ने पहली बार कहा होगा कि भैया ये प्लास्टिक जो है ये आपके लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए, हो सकता है उस समय अनाउंसमेंट ना किया हो, लेकिन जिन लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी होगी, कई लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया होगा, और कई लोगों ने कहा होगा अच्छा गवर्नमेंट कोर्ट ने कहा है और गवर्नमेंट भी कह रही है कि हाँ प्लास्टिक अच्छा नहीं है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि बंद करें या ना करें। सोचने के कंसिडरेशन में ही उन्हें समझ आ गया होगा क्या कि भैया एक ना एक दिन क्या होगा, प्लास्टिक बैन होगा, और उन्होंने टाइमली साथ क्या कर दिया होगा, प्लास्टिक के साथ उन्होंने जूट बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो उन्हें उस नेगेटिव ट्रेंड को समझने में आसानी होगी। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा कसा और कहा कि भाई प्लास्टिक बैन होने से पहले वार्निंग दी, लोगों को समझाना शुरू किया। उन्होंने जूट बिजनेस को, जिन लोगों ने नेगेटिव ट्रेंड समझते हुए जूट बिजनेस का बिजनेस स्टार्ट और अच्छा ग्रो करना शुरू कर दिया होगा, उन्हें फ़ायदा होने लग गया होगा। यानी नेगेटिव ट्रेंड को समझो और उसका ऑल्टरनेट ढूंढो। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइन लगाना शुरू कर दिया कि जो बंदा प्लास्टिक बेच रहा है या बना रहा है उससे फाइन लगाएंगे, और स्ट्रिक्टनेस हो गई। यानी कि धीरे धीरे नेगेटिव ट्रेंड समझो कि प्लास्टिक का बिजनेस एक दिन बंद होना ही होना है, तो आपको जूट बिजनेस पे या ऑल्टरनेटिव बिजनेस पे जाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जो लोग इसको बहुत पहले नेगेटिव ट्रेंड को समझ जाते हैं और उसको ऑल्टरनेटिव को करने लग जाते हैं, वो आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं।
उनको इफेक्ट नहीं करता नेगेटिव ट्रेंड, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे बिजनेस पे चले जाते हैं और उनको इनकम इफेक्ट नहीं होती। लेकिन जो नेगेटिव ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं उनको एक दिन वो प्लास्टिक बिजनेस कम होने लग जाता है, डिक्लाइनिंग होने लग जाती है इनकम। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है कि भैया नेगेटिव ट्रेंड को समझो और टाइमली अपना बिजनेस चेंज कर लो, नहीं तो एक दिन आपको जबरदस्ती बिजनेस बंद हो जाएगा तो आपको अब हम क्या करें। ठीक है जी, तो पहला है इंपॉर्टेंस, पॉजिटिव ट्रेंड समझने में मदद करती है। अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड समझोगे और उस बिजनेस को पहले मूव करोगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगी। नेगेटिव ट्रेंड और सिग्नल को समझो और टाइमली अपना बिजनेस टाइमली चेंज कर दो। तीसरा बच्चों, इट हेल्प्स इन एग्जिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हो तो आपको प्लानिंग में हेल्प मिलेगा, पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगा। देखो जो हम प्लानिंग में हम देखते हैं जो अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उसके लिए आप प्लान्स बनाते हो, गोल्स बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो 20% से, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो 20% से, तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने तो नहीं वाली। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने वाली है तो आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो प्राइस महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो सकती है। तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझ के अपनी उसी तरह प्लानिंग कर सकते हो कि कस्टमर को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने वाली है। बिजनेस एनवायरनमेंट समझो कि बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, मान लो हमने एग्जांपल दिया कि प्लानिंग करनी है कि हमें 20% बढ़ानी है, लेकिन दिक्कत ये आने वाली है गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने वाली है, जीएसटी बढ़ाने वाली है। जीएसटी बढ़ गया तो हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो अब लेकिन हमने हमारा ऑब्जेक्टिव तो सेल्स को मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्ट महंगा हो गया तो डिमांड घट सकती है। तो हमने क्या किया, हम कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट को हम अपना प्लान बना सकते हैं कि इसको कैसे निपटेंगे। कोई बात नहीं, हम अपने कस्टमर को उधार दे देंगे कि हमारा प्रोडक्ट जरूर महंगा हो गया कि कैसे खरीदेगा हमारा कस्टमर। हम कहेंगे सब हमारा तो महंगा हुआ है, सब पे महंगा हुआ है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, अपना सेल्स कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, हम तो प्लानिंग करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट समझेंगे और प्लानिंग करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने सेल्स अब भी बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने कस्टमर को क्रेडिट दे देंगे। यानी जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं उनको ढंग से प्लानिंग करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव इंक्रीज किया कि सेल्स तो इंक्रीज करनी है हमें अपनी, लेकिन दिक्कत है गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट समझी और गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने वाली है। कोई बात नहीं, बढ़ाने दो। हम अपने कस्टमर को कहेंगे सारे प्रोडक्ट महंगा हो गया, कोई बात नहीं, जरूरत है आपको, हम आपको उधार देते हैं। जो बंदों को मिलेगा उधार मिल रहा है तो वो ले लेंगे और हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि भैया हम बिजनेस एनवायरनमेंट समझ के हम ढंग से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट की, ठीक है हम क्रेडिट पीरियड दे देंगे ताकि हमारा कस्टमर हमसे खरीदे, हमारी डिमांड हमारी सेल्स बढ़े। ठीक है जी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जांपल दिया कि भैया आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझ के अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, अपने प्लान्स बना सकते हैं और पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सेल्स इंक्रीज करनी है, सेल्स को इंक्रीज करना है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने वाली है, जीएसटी बढ़ाने वाली है, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो हमारी डिमांड भी कम हो सकती है, लेकिन हमें डिमांड को तो बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना है। तो हमने कहा ठीक है, हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट की, हम अपने कस्टमर जो पहले 1 महीने उधार देते थे अब 2 महीने उधार देंगे, कस्टमर भी खुश, ये उधार मिल रहा है ले लो भाई। ठीक है, इस तरह लालच दे दिया। इस तरह से हम अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन बना सकते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट समझकर हम एडवांस में पॉलिसी फॉर्मेट करके अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। जो आपको पता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं वो रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को उसको बेटर तरीके से कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है। कस्टमर पहले चाहता था सारी लड़कियां चाहती थी, अब मान लो हो गई है सूट्स। तो अगर आप पहले से टाइमली उनकी डिमांड समझते हुए आप अपना बिजनेस साड़ियों का कम करके सूट्स के ऊपर चले जाओ तो आपको आराम से आप जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आप निपट लोगे। फिर उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस बजा रहे तो वेस्टर्न ड्रेसेस करना शुरू कर दो। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी आप रोज चेंज होती है तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझ लोगे टाइमली वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाओगे तो आपको कोई बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्लोबल कंपटीटर बढ़ रहे हैं, इंडिया पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट हो रहा है, रोज नया कंपटीशन आ रहा है। तो अगर आप समझोगे बिजनेस एनवायरनमेंट की भैया नई नई कंपनीज आएंगी, उनके पास ये फीचर्स है तो उनको कैसे निपटा जाए, तो वैसे फीचर अपने अंदर ऐड कर देंगे हम। क्योंकि रोज नए कंप्यूटर आते हैं, कंप्यूटर की आप देखो कंप्यूटर क्या कर रहा है जिस वजह से वो प्रॉफिट कमा रहा है, अगर वही चीज़ हम भी करें तो हम भी उनके बराबर आ जाएंगे। तो जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं वो जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं उनको बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। अगला जो इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। वो जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो जो उनको बिजनेस करने के लिए जो हमें यूजफुल रिसोर्सेज चाहिए उसे हम बेटर तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, कम कॉस्ट पे हासिल कर सकते हैं। एग्जांपल हमें मान लो चाहिए, एग्जांपल कंपनी को फाइनेंस चाहिए,
तो फाइनेंस अरेंज करने के कई रास्ते होते हैं भाई। एक होता है हम इक्विटी शेयर से उठा सकते हैं, एक हमारे प्रेफरेंस डिबेंचर से उठा सकते हैं, और एक लोन ले सकते हैं बैंक से। हर का अपना एडवांटेज है, हर का अपना डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हो सकता है इक्विटी में आपको पैसा, यहाँ पे रिस्क ना हो लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होती है। डिवेंचर में आपकी कॉस्ट सबसे कम होती है लेकिन हमें गिरवी रखवाना पड़ता है। बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं कि भाई कहाँ से हमें रिसोर्सेज सबसे सस्ते मिल सकते हैं, वो पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, उसके बाद लेते हैं। लेकिन जिन लोगों जो क्या कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट समझते नहीं है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे नीचे कैनरा बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, इधर मुथूट फाइनेंस है जो कि एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वो गोल्ड के लोन देते हैं। लोगों के माइंड में ना पहले से भर रखा है कि भैया बैंक को माइंड में ना पुराना एटीट्यूड है कि भैया बैंक तो बड़ी लोन देता ही नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन देता ही नहीं है। वो सीधा मुथूट फाइनेंस के यहाँ पे जाते हैं और गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं और काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उनको लगता है बैंक की फॉर्मेलिटीज़ बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है, लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी नहीं किया, अब बैंक भी गोल्ड के अगेंस्ट लोन देने लग गया। और बैंक जो है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है मुथूट फाइनेंस से। लोग बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी नहीं करते, उनको अब पता ही नहीं कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है। अब बैंक की फॉर्मेलिटीज़ भी उतनी ही कम हो चुकी है जितनी मुथूट फाइनेंस की है, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। बैंक भी गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी नहीं करते हैं। इसलिए उनके माइंड में पुरानी, क्योंकि मुथूट फाइनेंस एक तरह का पुराने ज़माने में मनी लेंडर हुआ करता था, तो उसके वो ही हमेशा लोगों को लोन देता था, कहते हैं हम ज्वेलरी के बदले में। तो लोगों के माइंड में पुरानी इमेज है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चेंजेस आ चुके हैं, कि गवर्नमेंट भी अब लोन देने लग गई है गोल्ड के अगेंस्ट, और उनकी फॉर्मेलिटीज भी उतनी ही कम है जितनी मुथूट फाइनेंस की है, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। तो जो बंदे पूरी तरह से एनालाइज करते हैं कि यार ये हमें रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से मिलेगा, पूरी बिजनेस वाले स्टडी ढंग से करते हैं, उनको सस्ते में लोन मिलता है। इस तरह मैंने भी ऐसे किया था, जो मुझे लोन की जरूरत थी मैंने भी पता किया कहाँ से मिल सकता है। और सबसे मेरे पास प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत सारे बैंक ने अप्रोच किया, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन अल्टीमेटली मैंने पता किया कि भाई गवर्नमेंट जो बैंक है वो भी आराम से लोन देते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो इस तरह मैंने पूरी बिजनेस एनवायरनमेंट, उनकी फॉर्मेलिटीज़ भी कम हो गई है। तो ये मैंने समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, पुराने ज़माने नहीं रह गए कि फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, अप्रोच चाहिए तब जाके लोन मिलेगा। पुराने ज़माने ऐसा होता था, लेकिन अब मोदी सरकार है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, अब आराम से लोन मिलता है घर के लिए। ये मैंने समझा और आराम से अपने लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो अरेंज कर लिए। लास्ट जो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जी हाँ, जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं वो टाइमली अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल समझिएगा, मैंने समझा कि भैया इवन कोविड खत्म भी हो गया है तब भी बच्चे उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चाहिए होगा, वीडियोस दोनों चाहिए होंगी। जिस वजह से मैं अभी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन पर जा रहा हूँ, जिस वजह से मेरे पास बच्चे दूर दूर से पढ़ रहे हैं, मुंबई से बच्चे पढ़ रहे हैं, गुड़गांव से पढ़ रहे हैं, नोएडा से पढ़ रहे हैं, जिस वजह से मेरे को अभी भी फायदा हो रहा है। ठीक है जी। तो जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं वो अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने अपना प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज कर लिया। तो जो लोग अपना बिजनेस एनवायरनमेंट टाइमली एक्शन लेते हैं उनकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, वो टाइमली प्रॉफिट इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है जो, तो ये हमारा था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला पॉजिटिव ट्रेंड, जो लोग पॉजिटिव ट्रेंड को समझते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन नेगेटिव ट्रेंड्स, यानी जो नेगेटिव ट्रेंड करते हैं वो टाइमली उनको बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो टाइमली मूव ऑन हो जाते हैं। तीसरा, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन कर लेना। जो लोग टाइमली प्लानिंग करते वक्त अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं वो आराम से अपनी प्लानिंग फॉर्मुलेट कर लेते हैं और कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने वाली है, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने क्रेडिट पीरियड दे दिया, उधार बढ़ा दिया। तो जो क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया तो हमने पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर ली कि किस तरह से हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करती है हमें, जो अपने प्लान्स, जो हमने प्लानिंग के क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें। इट हैज़ इन कॉपिंग रैपिड चेंजेस। हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट का रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं वो आराम से इन चेंजेस को आराम से कर सकते हैं। लास्ट, इट हेल्प्स इन सेकंड लास्ट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भैया मेरे को पैसों की जरूरत थी, तो जो एक आम इंसान है वो यही सोचता है कि भैया मैं तो प्राइवेट सेक्टर से ले लेता हूँ, उसमें कोई काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ कम है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है। मोदी सरकार जिनको होम लोन चाहिए उनको प्रमोट कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर जो बिजनेस एनवायरनमेंट ढंग से स्टडी करेगा तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा और जल्दी भी लोन मिल जाएगा। एंड लास्ट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। मेरा ही एग्जांपल कि भैया जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं कि भैया कोविड के बाद बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो तीनों चाहिए, तो जिन लोगों ने इस बात को समझा वो अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा हूँ मैं अपना। लेकिन जो लोग समझ नहीं रहे, जो ऑफलाइन पे है, उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है।
थैंक यू बच्चों, इंपॉर्टेंस समझने के लिए।